Hello students, I welcome you in SDE classes. I am Manisha Yadav, teacher of social science. Yes bete, our 8th chapter is going on. Name is National Symbols, राष्ट्रीय प्रतीक. Where have you seen our national flag? आपने अपना राष्ट्रीय झंडा कहाँ देखा है? We have seen the national flag hoisted during Independence Day और Republic Day. हमने अपना राष्ट्रीय झंडा है वो स्कूल में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराते हुए देखा है. ओके, व्हाट डज इट लुक लाइक? बेटा ये कैसा दिखाई देता है? इट हैज़ 3 इक्वल बैंड्स, टॉप इज सैफरन. ये हमारा जो झंडा है उसके बारे में बता रहे हैं हम, तो आपको अच्छे से पता ही होगा. हाउ मैनी कलर्स आर हियर इन आवर फ्लैग? हमारे झंडे में कितने कलर होते हैं बेटे? 3. कितने होते हैं? 3. नेम द कलर एट द टॉप, मिडल एंड बॉटम ऑफ द नेशनल फ्लैग. जो हमारे झंडे के सबसे ऊपर, बीच में और सबसे नीचे जो रंग होता है उसका नाम बताइए. तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा. सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है बेटे? बोलो. केसरिया. और बीच में कौन सा होता है? सफ़ेद. और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा. ओके, तो इसमें बताया टॉप इज सैफरन. टॉप इज द सैफरन, मिडल बैंड इज वाइट एंड बैंड एट द बॉटम इज ग्रीन. सबसे ऊपर जो रंग होता है वो होता है केसरिया, उस बीच में होता है सफ़ेद और सबसे लास्ट में नीचे कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फ्लैग? हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो उसके बारे में अब हम डिटेल से जान रहे हैं इधर. इट हैज़ 3 इक्वल बैंड्स, टॉप इज सैफरन. इसमें 3 बराबर पट्टियाँ होती हैं. हमारे झंडे में कितनी पट्टियाँ होती हैं? 3 बराबर पट्टियाँ होती हैं. टॉप इज सैफरन, सबसे ऊपर वाला कौन से कलर का होता है? केसरिया रंग का होता है. विच स्टैंड्स फॉर करेज एंड स्कैरिफी, जो साहस और त्याग का प्रतीक है. जो केसरिया रंग होता है बेटा वो साहस और त्याग का प्रतीक होता है. द मिडल बैंड इज वाइट विच स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस. और बीच में जो सफ़ेद रंग होता है वो बेटा सत्य और शांति का प्रतीक होता है. ये पूछी जाएंगी सारी चीज़ें आपसे, ठीक है? तो ध्यान से सुने. द बैंड एट द बॉटम इज ग्रीन विच स्टैंड्स फॉर प्रोस्परिटी. और जो सबसे नीचे हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? समृद्धि का प्रतीक होता है, हमारी खुशहाली का प्रतीक होता है. इट ऑल्सो हैज़ ए नेवी ब्लू चक्रा एट द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड. और जो वाइट कलर होता है इसमें क्या होता है? एक चक्र होता है, बीच में एक चक्र होता है जो नेवी ब्लू कलर का होता है. दिस इज़ द धर्म चक्र. ये धर्म चक्र होता है. और द व्हील ऑफ लॉ, और कानून का प्रतीक होता है, कानून का पहिया होता है. विच रिप्रेजेंट्स मोमेंट्स एंड प्रोग्रेस. ये हमारे विकास को दर्शाता है, हमारे खुशहाली और विकास को दर्शाता है. ओके बेटा, ये अभी हमने किसके बारे में जाना? हमने अपने नेशनल फ्लैग के बारे में जाना. ओके, इसके बाद में अब आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटे? ये अपनी वर्कशीट नंबर 1 है. इसके ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना है? डेट मेंशन करनी है आज की. और फिल द क्रॉस वर्ड गिवन बिलो. इसमें क्रॉस वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको भरना है. कैसे? एक्रॉस बाएं से दाएं और डाउन ऊपर से नीचे. तो कैसे भरना है ये आपके यहाँ दिया गया है. कॉलम्स दिए गए हैं, बॉक्सेस दिए गए हैं. तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द इंडियन फ्लैग. ये जो हमारा राष्ट्रीय झंडा होता है उसके बीच में होता है. क्या होता है हमारे राष्ट्रीय झंडे के बीच में? तो इसमें हमने जैसे लिखा अशोक चक्र. क्या होता है? अशोक चक्र. इसके बाद है द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी. और हमारी जो भारतीय मुद्रा है उसका प्रतीक क्या है? तो ये हो गया हमारा, इधर है रुपी. क्या है? रुपया. तो ये हमने रुपी लिख दिया यहाँ. ओके, इसके बाद है डाउन द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. भारत का जो राष्ट्रीय फल है बेटा वो क्या है?
तो ये देखो हमें डाउन ऐसे भरना है। तो इसमें क्या लिखा है हमने, मैंगो। क्या लिखा है, मैंगो। ही रोट द इंडियन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। किसने लिखा है, तो इसमें किसने लिखा है, ये आगे आ जाएगा हमारे लेसन में। रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर में। ऐसे आपको करके ये बॉक्सेस भरने हैं और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगी। आई होप इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सभी को अच्छा लगा होगा ये, है ना बेटा। ओके बेटा।